हिमालयास की गोद में बसा हुआ एक खूबसूरत कास्बा पहलगाम द 22 ऑफ अप्रैल 2025 को एक भयानक हादसे का शिकार हो गया। नफरत के नकाब में छुपे गनमैन ने टूरिस्ट पर फायरिंग कर दी। लीडर रिवर और हारी भारी घातियों के लिए फेमस इस वैली की सुंदरता मासूम लोगों के खून से रंग गई। यह कोई आम हमला नहीं था, यह उस अमन और शांति पर एक सोची समझी हमला था जिसको इस रीजन में मुश्किल से बनाया गया था। पाकिस्तान बेस्ड लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए आतंकवादियों ने हिंदू पिलग्रिम्स को निशाना बनाया, एक पवित्र यात्रा स्थल को मौत के मैदान में बदल दिया। गोलियों की आवाज धुंधी पड़ने के बाद एक खामोशी छा गई जो सिर्फ घायलों की चीखों और रोटा बिलाकते लोगों की आवाज से टूट रही थी। इस हमले ने पूरे इंडिया और बाहर तक शॉकवेव्स भेज दिए, एक ऐसे रीजन की कमजोरी को एक्सपोज कर दिया जो कई दशकों से कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहा है। आर्टिकल 370 जो जम्मू और कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, उसके खत्म होने के 6 साल बाद हुआ यह आतंकी हमला मोदी सरकार के दावों पर सवालिया निशान लगा रहा है, जिनमें उन्होंने रीजन में अमन और समृद्धि लाने की बात कही थी। दुनिया ने दुम रोके देखा कि इंडिया इस हमले का जवाब कैसे देगा और कश्मीर के फ्यूचर के लिए इसका क्या मतलब है। पहलगाम हमले का इंसानी नुकसान बहुत बड़ा था। 25 टूरिस्ट्स जिनके जीवन आस्था और घूमने के सफर में खत्म हो गए, वो मर चुके थे। उनमें वेकेशन पर आए परिवार भी थे जिनकी सपने गोलियों ने तोड़ दिए, जिनका मकसद डर और नफरत फैलाना था। एक लोकल पोनी राइडर जिसका रोजगार टूरिस्ट्स पर निर्भर था, वो भी इस अंधाधुन हिंसा का शिकार हो गया। इस हमले ने पीड़ितों के परिवारों पर गहरी चोट दी है। पत्नियां विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए और माँ बाप अपने बच्चों के खो जाने के दर्द से तड़प रहे हैं। शारीरिक घाव भर सकते हैं, लेकिन इस भयानक घटना के इमोशनल निशान उनके दिलों में हमेशा के लिए रह जाएंगे। पहलगाम की ये ट्रेजेडी कॉन्फ्लिक्ट के इंसानी नुकसान की याद दिलाती है। ये जीवन की नाजुकता को दर्शाता है, खासकर उन इलाकों में जहां हिंसा का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों को हासिल करने के लिए किया जाता है। पीड़ित जो अब एक लंबे चलते कॉन्फ्लिक्ट के अनकाड़े बन गए हैं, वो सपने, आकांक्षाएं और अपने लोगों के साथ व्यक्ति थे। उनकी कहानियां अमन और मिलान की जरूरत की याद दिलाती हैं, एक ऐसे क्षेत्र में जो हिंसा से टूटा हुआ है। इस हमले ने पहले से ही नाजुक भारत-पाकिस्तान रिश्ते में हलचल मचा दी। दोनों देशों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकी समूहों को पनाह देने का आरोप लगाया और यूएस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अकेला करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने हमले की निंदा करते हुए इसमें किसी भी तरह की भागीदारी से इनकार किया और इस घटना की संजीदा जांच की मांग की। दोनों देशों ने अपने अपने हाई कमिश्नर्स को वापस बुला लिया, जिससे तनाव और बढ़ गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो नाजुक शांति थी, वो टूट गई और दोनों सेनाओं ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे पूरे युद्ध का दर बढ़ गया। इस हमले ने भारत पाकिस्तान रिश्ते में डिकेड से चली आ रही गहरी आपसी अविश्वास और दुश्मनी को उजागर किया। इसने गंभीर मुद्दों पर सहमत होने की चुनौतियों को दर्शाया, खासकर ऐसी भयानक घटना के बाद। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने आतंकवाद की निंदा करने और क्षेत्रीय संकट को रोकने के बीच दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत करने का आग्रह किया। कश्मीर का भविष्य, जो पहले से ही अनिश्चितता में घिरा हुआ था, और भी खतरनाक लग रहा था क्योंकि युद्ध के दबाव तेज हो रहे थे। पहलगाम हमले ने घाटी से परेदार और असुरक्षा की लहर भेज दी। पूरे भारत में गुस्सा और दुख का माहौल था। बड़े शहरों में कैंडल लाइट विजिल्स का आयोजन किया गया, जिसमें नागरिकों ने पीड़ितों के लिए इंसाफ और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की। इस हमले ने मोदी सरकार के कश्मीर मुद्दे से निपटने के तरीके पर भी बहस छेड़ी। आलोचकों ने तर्क दिया कि इस हमले ने सरकार की कॉन्फ्लिक्ट के मूल कारणों को दूर करने में नाकामी और सुरक्षा केंद्रित अप्रोच पर ज्यादा जोर देने को उजागर किया। इस घटना ने मुस्लिम समुदाय के अंदर भी चिंता बढ़ा दी, जिन्हें बढ़ते हुए धार्मिक पर्यावरण में निशाना बनाए जाने का डर था। इस हमले का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बुरा असर पड़ा। पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को सरकार के बयान पर सवाल उठाने के लिए बढ़ती स्क्रूटनी और धमकियों का सामना करना पड़ा। पहलगाम हमला सिर्फ टूरिस्ट्स पर हमला नहीं था, यह भारत की आत्मा पर हमला था। इसने हमारे समाज में छुपी गहरी विभाजनों और संवाद और मिलन की आवश्यकता को सामने लाया। आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है, लेकिन हमें शांति और न्याय का रास्ता चुनाना होगा, पीड़ितों के लिए और हमारे देश के भविष्य के लिए।